हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स, हम आपको कंप्लीट फिजिक्स के लेक्चर्स फॉर 11th एंड 12th प्रोवाइड करेंगे एट द यूट्यूब चैनल। तो आप में से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, आज जो हमारी मेनली डिस्कशन है फिजिक्स की बुक्स के ऊपर है कि जब आप 10 से 11th क्लास में आते हो तो फिजिक्स के लिए बेसिकली आपको कौन कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए एंड इन 12th स्टैंडर्ड आपको कौन कौन सी बुक्स फिजिक्स की यूज करनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फिजिक्स की बुक्स जो हमें यूज करनी है। आप देखिए कौन सी बुक किस तरह से बेनिफिट होगी, मतलब किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकती है, वही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास फिजिक्स की आती है एनसीईआरटी। स्टूडेंट, जो एनसीईआरटी बुक होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके जो क्वेश्चन आंसर बेसिकली होते हैं दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो आपके कॉम्पिटिशनल लेवल पे लाइक जैसे मेंस का एग्जाम आपका है, नीट का एग्जाम आपका है, आईआईटी का पेपर आपका है, देन उसमें से क्वेश्चंस आते जरूर हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट आपने अच्छे करने हैं। बट अगर मैं इसमें मटेरियल की बात करूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बुक बहुत ज्यादा पतली है, मतलब क्या है कि इतना ज्यादा उसमें मटेरियल नहीं है। मटेरियल मींस क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं अबाउट द कंटेंट तो कंटेंट इसमें इतना ज्यादा नहीं है। मतलब कंटेंट का क्या है कि यहाँ पे एक ही लाइन में वो बहुत कुछ बोल देते हैं, तो वो जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। क्लियर? तो इसलिए क्या है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, बट अगर आप सपोज करो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने अच्छे से स्टडी करनी है, देन उसके लिए बेटर नहीं है। यू नो वेरी वेल कि जो एनसीईआरटी बुक है एक नेशनल बुक है और सभी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आप कंटेंट को समझने लगो तो आपको इतना इजी वे में वो समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको दूसरी बुक्स यूज करनी पड़ेगी इसके साथ। क्लियर? तो सेकंड हमारे पास है प्रदीप, एसएल अरोड़ा एंड दिनेश। क्लियर? जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो मेनली एसएल अरोड़ा को यूज करते हैं। एसएल अरोड़ा जो बुक है उसके अंदर अगर थ्योरी पार्ट को देखा जाए तो बहुत अच्छा गिवन है और इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी सफिशिएंट है। बट यू नो वेरी वेल कि ये जो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, मोटी हैं। मतलब इसको कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, बट यू नो वेरी वेल कि अगर आपने सेल्फ स्टडी के लिए यूज करना है देन यू कैन यूज। और क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे हैं, एक्सरसाइजेस भी बहुत ज्यादा है, देन आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास आते हैं जैसे प्रदीप और दिनेश, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये यूज करनी चाहिए। Now next we come to the H.C. Verma. H.C. Verma is the topmost books which is used for the competitive exams. मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एच.सी. वर्मा का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें आपके पास ये दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दोनों आपको वॉल्यूम इसके कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड यू नो वेरी वेल डॉक्टर एच.सी. वर्मा जो थे आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे, फिजिक्स के एचओडी थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो उनकी जो ये बुक है वो बहुत अच्छी है। और पहले क्या होता था कि जो मेनली कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आते थे वो इसमें से बहुत सारे आते थे, अब भी आते हैं। एंड दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज याद रखना, ये बुक भी हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा थिन है, मतलब पतली है बुक्स। बट ये है कि जो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो बहुत अच्छे दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अंदर जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं वो दो टाइप के हैं, एक तो ऐसे कि जिनका एक पर्टिकुलर एक आंसर होगा और कुछ ऐसे जिनके क्या होंगे, मल्टीपल आंसर्स होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक क्या है, बहुत अच्छी है, आपको ये यूज करनी चाहिए। क्लियर? और फोर्थ जो हमारे पास बुक है वो है अरिहंत डीसी पांडे की बुक है। और अरिहंत डीसी पांडे बुक जो है आईआईटी की प्रेपरेशंस के लिए और मेंस की प्रेपरेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक्स है। बेसिकली ये जो बुक्स हैं ये 5 बुक्स का सेट है। इसमें से फर्स्ट 2 बुक्स जो है मैकेनिक फर्स्ट और मैकेनिक सेकंड वो 11th क्लास के लिए हैं, बाकी जो 3 है वो क्या है 12th क्लास के लिए है। तो आप इसका यूज कर सकते हो और ये आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट देगी। मतलब आप अगर इसका यूज करोगे तो आपके कॉम्पिटिटिव में बहुत अच्छे मार्क्स इन फिजिक्स आ सकते हैं। तो ये वाली बुक भी आपको यूज करनी चाहिए। और
अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं देन यू कैन डू वेरी वेल। बट ये है कि सेल्फ स्टडी के लिए अगर मैं एचसी वर्मा देखूं और अरिहंत पब्लिकेशन देखूं, मतलब फॉर द कॉन्सेप्ट्स, फॉर द सेल्फ स्टडी, अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट इन दोनों में इतना ज्यादा नहीं है। बट क्वेश्चन आंसर अगर देखे जाएं, एक्सरसाइजेज अगर देखी जाएं, दीज आर सफिशिएंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए आपको ये बुक्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेनली प्रेफर करनी चाहिए फॉर द कॉम्पिटिटिव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रेस्निक हैलिडे। रेस्निक हैलिडे बेसिकली ये क्या एक फॉरेन ऑथर है और इसकी जो बुक है वो फिजिक्स की, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई है बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। बट ये है कि कुछ टॉपिक्स जो आपको क्लियर नहीं होते तो आप इस बुक में से क्लियर कर सकते हो, बट इतना ज्यादा नहीं कि हाँ कि आपने इसको इतना प्रॉपर वे में यूज करना है फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो, ये वाली बुक का यूज कर सकते हो। बट ये होता है इसमें ना कई तरह के चेंजेस होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, जो फॉरेन्स में यूज किए जाते हैं, तो हमें वो यूज करने पड़ते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि मैं लेंथ लेता हूं मीटर में, तो जनरली हम यहाँ पे मीटर मेजर करते हैं बट वहां पे फुट में मेजर करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होंगे, मेंशन होंगे। तो इसलिए ये वाली बुक प्रेफर करना चाहो, प्रेफर कर सकते हो किसी टॉपिक्स के लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है। बट आपको पता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करना है, कंटेंट को अच्छा डेवलप करना है, देन यू कैन यूज द प्रदीप और एसएल अरोड़ा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फॉर द आईआईटी एंड द नीट के लिए आप अरिहंत के 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। मतलब ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, 10 इयर्स की भी होती हैं, 30 इयर्स की भी होती हैं। मतलब इसमें क्या होंगे, सारे पुराने क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। जैसे सपोज करो आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपेयर कर रहे हो और चैप्टर वाइज मेंशन होते हैं, आपने कोई चैप्टर प्रिपेयर किया और आप उसमें 100% श्योर हो कि मैं अच्छा कर सकता हूं, देन आप क्या करिए, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। और जब आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे देन आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और कितना आपको आता है, कितना अच्छी तरह से आप कर सकते हो, तो ये आपको करना चाहिए। स्टूडेंट, कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए आपको इस टाइप की बुक्स जरूर यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अरिहंत के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं और जब आप इन्हें प्रैक्टिस करते हो देन आपको पता चलता है कि हाँ कि आपको और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ये उसी पैटर्न में बनाए जाते हैं और आपको ये भी क्लियर होगा किस किस तरह से कितने पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आई अरोडोफ। अरोडोफ की जो बुक्स होती है वैसे जो है इट इज अ मोस्ट टफेस्ट बुक। क्लियर? जैसे होता क्या है कि कई जैसे टीचर्स होते हैं आपस में डिस्कशन ये करते हैं, इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। मतलब इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि ये लगा के चलो 20 मिनट्स तक का टाइम लग जाता है, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। मतलब क्या, इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपको ये बुक ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए। इवन क्या होता है कि जब किसी टीचर्स ने किसी पेपर को बेसिकली डिफिकल्ट बनाना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डिफिकल्ट बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन उसमें ऐड कर देते हैं एंड देन स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या, आइरोडोफ की बुक्स मेनली वैसे मेरे हिसाब से तो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बट अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट ये है कि इतनी सारी बुक्स यूज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, यूज करना है कि जब जब आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे ये वाली जो बुक है 6 नंबर की, ये आपको तब यूज करनी है कि जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको थर्ड और फोर्थ अच्छे से क्लियर है। मतलब जब आप इनकी प्रैक्टिस कर चुके हो, जैसे एचसी वर्मा, अरिहंत कि डीसी पांडे की बुक जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे देन यू कैन सॉल्व दिस। क्लियर? बट ये है कि आइरोडोफ की मेरे अकॉर्डिंगली आपको अवॉइड करनी चाहिए। बट ये है कि ये ऐसा नहीं है कि बुक अच्छी नहीं है, अच्छी है, बट इस पे क्या है कि जो एग्जामिनेशन लेवल है इसका क्या है, मोस्ट ऑफ द टफेस्ट है। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, तो मेनली अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर इसका एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है देन वो क्या करता है, उस एग्जाम को बेसिकली क्या कर देता है, एक टफेस्ट फॉर्म दे देता है। तो आपको फिजिक्स में बेसिकली यही वाली बुक्स 11th एंड 12th में यूज करनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव या फिर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। सीबीएसई के लिए मेनली प्रदीप या फिर आप यूज कर सकते हो एसएल अरोड़ा या फिर दिनेश। बट एनसीईआरटी बुक तो आपने दोनों के लिए यूज करने हैं, बट एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हैं,
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो तो आपको करनी है, वो तो स्टार्टिंग में करनी है, उसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इसमें यही है कि इसमें जो मटेरियल है ना थोड़ा कंसाइज है। मतलब क्या है कि जब आप मटेरियल को पढ़ोगे तो उसमें ये है कि उन्होंने एक तरह से प्रोफेसर एस सी वर्मा ने उसमें टोटली अपना एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है कि जब आप उसकी स्टडी करोगे देन आपको रियलिटी में पता चलेगा कि हाँ कि यू विल गेट कंफ्यूज एट द सम पॉइंट्स। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर आपने कंटेंट को अच्छा करना है देन यू विल प्रेफर दीज बुक्स, और अगर आपने क्वेश्चन आंसर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ग्रुप 3-4 आप ये यूज कर सकते हो, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो। मेनली मेरे हिसाब से आप इसको अवॉइड करना, बट बुक अच्छी है क्योंकि ये है कि इसमें थोड़ा टफेस्ट लेवल चला जाता है। क्लियर? एनी डाउट? तो आपने क्या करना है, इस टाइप से क्या करना है, बुक्स का यूज करना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको जो अगर आप ये बुक्स परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इनके लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, देन आप क्या कर सकते हो वहां से इनको परचेज भी कर सकते हो।